पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आज आपका वचन जो है बहुत खूबसूरत है पिता। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके वचन से हमें सीखने को मिलता है और हमारा ज़िंदगी बदल जाता है और दूसरों का ज़िंदगी भी बदल जाता है। आपका वचन वो अविनाशी बीज है पिता, जो एक बार हमारे इस भूमि पर गिर जाता है तो वो फलवंत होता है, फल लाता है और बहुतायत से फल लाता है। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। हमेशा हम यहाँ से सिखाते हैं कि हम लोगों को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना भी आप चाहो, लोग आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। कितने जनों ने कोशिश की अपने बच्चों पे, माता पिता या बीवी या माँ बाप जो है नहीं चलते हैं तो लोगों को बदलना नामुमकिन है। तो हम सोचते क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करते, ठीक है। प्रार्थना से आप लोगों को नहीं बदल सकते हो। हाँ, डीएल मूडी जो है वो अपने 3 दोस्तों के लिए ज़िंदगी भर प्रार्थना किया कि वो यीशु मसीह के पास आए। वो महान इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचार करने वाला, करोड़ों लोगों को लाए परमेश्वर में, पर 3 दोस्तों के लिए लगातार प्रार्थना करते गया। वो कभी नहीं आए वो 3 दोस्त। तो लोगों के लिए कि उनका मन बदले, क्योंकि परमेश्वर भी लोगों के इच्छे के विरुद्ध नहीं जाते हैं। तो प्रार्थना क्या है? आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो और आप परमेश्वर को बोल रहे हो उनका मन बदल। नहीं, प्रार्थना मन नहीं बदलता है, प्रार्थना हालातों को बदलता है, परिस्थितियों को बदलता है, जिसकी वजह से लोगों का मन बदलता है। सुन रहे सब लोग? यस। ठीक है। तो कभी मत बोलना कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो बदल जाए, वो बदल जाए। नहीं, वो नहीं होता है, ठीक है। परमेश्वर ने एक ऐसा औजार और हथियार दिया हमें जिससे हम लोगों को बदल सकते हैं। आज तक इतना इस पे प्रचार नहीं किया मैंने, पर एक ऐसा औजार है जिससे हम लोगों को बदल सकते हैं। बहुत जनों ने ये कोशिश किया डरा के धमका के, अपने बच्चों को डरा के धमका के। कितने लोगों ने कोशिश किया बदलने का? बच्चे बदले क्या? मस्ती मत करो वरना सामने वाला अंकल मारेगा। मस्ती फिर भी चालू है। खाना खाओ वरना कौवा आके तुम्हारा खाना लेकर जाएगा। खाना फिर भी नहीं खाते, है ना। डरा के कोई बदला है क्या? नहीं। थोड़े देर तक वो बदलते हैं डर के मारे, पर फिर भी वो वापस से उसी रास्ते पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट कोई बंदा फूक रहा है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है उसको कैंसर है, डॉक्टर उसको ठीक कर देता है। कुछ महीनों के बाद वो फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देता है। वो डर थोड़े समय तक रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है ना। रिश्तेदारों का डर अगर आप दोगे, अरे तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चलेगा वगैरह, वो डर रहता है, तो क्या होता है? फिर चोरी चुपके चीज़ें होती है। मम्मी पापा का डर रहता है, चोरी चुपके चीज़ें होती है। लोग बदलते नहीं है, ढोंगी बन जाते हैं, सिर्फ छुप छुप के वो चीज़ें करते हैं। कितने जनों को पता है ऐसे आज्ञाकारी बच्चे जो अपने माँ बाप के हर बात मानते हैं, पर उनको पता है कि वो बच्चे बाहर जाके कुछ और ही है। घर में माँ बाप के सामने बहुत संस्कारी है, पर बाहर जाके वो बच्चे कुछ और ही है। कितने जनों को मालूम है? क्यों? क्योंकि घर में से माँ बाप के डर से वो लोग वैसे रहते हैं, बाहर उनका असली रूप आ जाता है। वो लोग बदलते नहीं हैं, लेक्चर देने से बदलते नहीं है, डराने से बदलते नहीं है, चिल्लाने से लोग बदलते नहीं है। कितने जनों ने ये भी कोशिश किया है ना। एस्तर, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो। एस्तर उठती है, कितना चिल्लाए एस्तर को? नहीं चिल्ला सकते, नहीं उठेगी एस्तर, है ना। तो कैसे एस्तर को बदले? किसी को पता है? मार के, ठीक है। विश्वास और प्यार। पिछले बार हमने सीखा था विश्वास और प्रार्थना, इस बार हम सीखने वाले विश्वास और प्यार, ठीक है। विश्वास के 2 सिद्धांत है जो आपको याद रखना है। एक 2 कोरिन्थियंस 5:7 जो कहता है कि हम दृष्टि से नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। ये विश्वास का पहला सिद्धांत है कि जो आप देखते हो उसके अनुसार आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। आप जो चाहते हो कि आप देखें उसके अनुसार आपको प्रतिक्रिया देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमको बीमारी दिख रहा है, हम नहीं बोलेंगे हम बीमार है, हम बीमार है। हम क्या बोलेंगे? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ।
ठीक है, तो हम दृष्टि से नहीं विश्वास से चलते हैं। मतलब देखी हुई बातों पर नहीं, पर अनदेखी हुई बातों के अनुसार हम चलते हैं। विश्वास का पहला सिद्धांत क्या है? परफेक्ट। विश्वास का दूसरा सिद्धांत है रोमियो का 4:17, जो कहता है उन बातों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, पर उन बातों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है। परमेश्वर उन बातों को बुलाते हैं जो नहीं है। मतलब विश्वास कैसे बात करता है? विश्वास ऐसा बात करता है कि भले वो चीज नहीं दिख रहा है, फिर भी आप विश्वास से बात करते हो कि वो चीज है। आमेन। पहाड़ दिख रहा है, फिर भी आप कहते हो पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में गिर। समझ में आया? तो विश्वास के दो सिद्धांत है, एक आपका दृष्टि और दूसरा आपका बोली। आप जो देखते हो और आप जो बोलते हो, विश्वास उसका दो सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आया सबको? देखने पे ध्यान देना और बोलने पे ध्यान देना। सब लोग हैं यहाँ पे? और तीसरा क्या है? विश्वास कैसे आता है? और परमेश्वर के वचन से सुनने से। मतलब विश्वास का तीसरा सिद्धांत भी है जो कहता है कि आपको क्या सुनना चाहिए? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, ठीक है, ये सिद्धांत है विश्वास का। अब विश्वास और प्रेम को कैसे जोड़ेंगे? विश्वास और प्रेम को कैसे जोड़ेंगे ये हम सीखेंगे आज। विश्वास का पहला सिद्धांत क्या है? विश्वास का दूसरा सिद्धांत क्या है? और विश्वास का तीसरा सिद्धांत? इन तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। आप क्या देख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो और आप क्या सुन रहे हो। इससे शैतान आपका विश्वास खींच सकता है बाहर, है ना। अगर न्यूज़ पे सुन रहे हो कोविड हर जगह आ गया वापस से, तो क्या होगा? आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। अगर आप देखोगे लोगों को मरते हुए कोविड से न्यूज़ के ऊपर, आप क्या होगा? आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ध्यान देना, आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या। परफेक्ट, आगे जाते। ठीक है, सबसे पहले कहानी देखते हैं अब्राहम का। सबको पता है अब्राहम के बारे में। पहले उसका नाम अब्राहम नहीं था, उसका नाम क्या था? अब्राहम। उसका नाम क्या था? अब्राहम। अब्राहम का मतलब ऊंचा किया हुआ पिता। ऊंचा पिता, जो ऊंचा किया हुआ, उसका नाम का मतलब है। पर उत्पत्ति का 17 अध्याय उसके 5वें वचन में परमेश्वर कहता है तेरा नाम अब अब्राहम नहीं रहेगा, अब तेरा नाम क्या होगा? अब्राहम। अब्राहम का मतलब क्या है? जातियों के पिता। उसके पास एक भी बच्चा नहीं था, उसके पास एक भी औलाद नहीं था, एक भी बेटा नहीं था। हे परमेश्वर, उस जमाने पे नाम रखा जाता था इंसान के चरित्र या कैरेक्टर के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर। हे परमेश्वर, अगर मैं सबको कहूँ कि मैं जातियों का पिता हूँ, सब लोग मुझ पे हंसेंगे। पर परमेश्वर उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है। परमेश्वर बोल रहे कि क्योंकि मैंने तुझे अब्राहम बोला, तू जातियों का पिता बनेगा। मैं तुझे अब्राहम तब नहीं बोलूंगा जब तू जातियों का पिता बना है, तेरे बनने के पहले मैं बुलाऊंगा। तो आपको भी वो हालातों को बोलना है, बनने से पहले, प्रकट होने से पहले आपको वो बोलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? yes. सबको जब वो बोल रहा था कि मेरा नाम अब्राहम है, तो क्या सोचते रहेंगे वो लोग? हंसते रहेंगे उसके ऊपर। तू 99 इयर्स ओल्ड है, 99 वर्ष का तू बूढ़ा हो चुका है, तेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, तेरा खेल अब खत्म हो रहा है, कुछ ही दिन है, एक पैर कब्र में और एक पैर जमीन पे, और तू बोल रहा है तू जातियों का पिता बनेगा। कब बनेगा? तेरा तो कहानी खत्म हुआ है, अब तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, अब तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। पर अब्राहम ने इस बारे में सोचा ही नहीं, अपना ध्यान इन सब चीजों पे रखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। विश्वास किया कि अगर परमेश्वर ने बोला कि मैं जातियों का पिता हूं, कैसा होगा, कब होगा, ये मेरा देखना नहीं है, बस मुझे सिर्फ विश्वास करना है।
मैन आपका काम क्या है? सिर्फ विश्वास करना है जो परमेश्वर ने कहा मेरे बारे में उस पे। अब आपको पता है जब एक मैंने बोला था विश्वास और प्यार टाइटल है, ठीक है। जब एक आदमी जो है जिसके पास सर पे बाल नहीं है वो जा रहा है, आप लोग ने दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? टकला। क्या कहेंगे? अरे सिर्फ यही लोग हैं धरती पे, बाकी सब संत है। नहीं पास्टर हम थोड़ी ना टकला कहेंगे, हमने गंजा टकला क्या क्या कहेंगे? मिरिंडा, हाँ क्या क्या कहेंगे, ठीक है। जब एक जाड़ा आदमी बहुत जाड़ा जा रहा है या औरत जो एकदम जाड़ा है, क्या कहेंगे? मोटी और भैंस और जाड़ा जाड़ी। जाड़ा जाड़ी और बाप रे बाप, सारे बच्चों का खाना यही खा रहे हैं। बच्चे तो पतले पतले है, इससे माँ इतनी बड़ी है ना? क्या क्या कहेंगे? ठीक है चलो, अगर एक पतले पर्सन जा रहे एकदम सूखी हड्डियों के जैसे, क्या कहेंगे उसको? मैच स्टिक, है ना? क्या क्या कहेंगे? बाकी संत लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हैं पास्टर, क्या बोल रहे हैं? हर रोज का जो चलता है वही मैं बोल रहा हूँ। यस। किसी का पेट बहुत बड़ा है, भार है ऐसा, तो क्या कहेंगे उनको? पेटलू। कहते कि नहीं कहते? yes. हमको लगता है मजाक है, पर नहीं, परमेश्वर उस हिसाब से जो देखते हैं वो नहीं बोलते हैं, जो देखना चाहते हैं वो बोलते हैं। तो आपको कैसे बोलना है लोगों को? जो देखना है वो बोलना है। तो अगर आपकी मिसेस जो है जाड़ी है तो आपको क्या बोलना है? हे पतली, हे पतली, है ना? क्या बोलना है? ऑपोजिट बोलना है। मतलब मेरे बच्चे अगर परेशान कर रहे तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत अच्छे बच्चे हैं। सही बात है कि नहीं? आज तक आप बोले सबको कि मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपके बच्चे परेशान करना कम किए क्या? फिर क्यों बोलते रहते हो? आपको वो बोलना है जो आप चाहते हो कि उनके जीवन में आए, फिर वो उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। दूसरा कहानी देखते हैं। इब्राहिम गया था एक देश में, वहां पर सारा अपने बीवी के साथ, और एक राजा था अबीमेलेक वहां पर। अबीमेलेक ने देखा कि सारा बहुत खूबसूरत है, तो इब्राहिम से पूछा कि ये कौन है? इब्राहिम ने बोला ये मेरी बहन है। तो सच्ची बोल रहा था, वो दूर की बहन है पर बहन है, ठीक है। तो इब्राहिम, ये अबीमेलेक राजा ने सोचा अरे बहन है इतनी खूबसूरत है, चलो मैं उसको लेके जाता हूँ। पर रात में ही परमेश्वर आया इब्राहिम के पास, और इब्राहिम को क्या बोले मालूम है क्या? अबीमेलेक के पास, राजा के पास, और बोले राजा को तू इस औरत को छूना मत, तू इस औरत को छूना मत। तो उस बंदा डर गया वो, और बोला कि परमेश्वर मैंने तो छुआ भी नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो इनोसेंट हूँ, मासूम हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इसका बीवी है। तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि तूने छुआ नहीं, इसलिए मैं तुझे रोकने के लिए आया, क्योंकि ये बंदा जो है जिसकी ये बीवी है वो एक नबी है। अब्राहम क्या है? नबी है। परमेश्वर किससे बात कर रहे थे? राजा से। कहाँ पर? मिस्र में। सपने में? सपने में। यस। अब्राहम था वहां पर? तो परमेश्वर को कहने की जरूरत थी? ये बंदा जो अभी अभी झूठ बोला ये नबी है? परमेश्वर के नजर में नबी था। भले अब नहीं बना था, पर परमेश्वर को मालूम था कि ये क्या बनेगा। आपको बात करना है जैसे कि आपके बच्चे बनना चाहिए, वो क्या बनने वाले हैं वैसे आज ही आपको बात करना है कि मेरा बच्चा होशियार है, मेरे पति सबसे बेस्ट है दुनिया का। इस तरीके से आप उनके मन को बदलोगे, इस तरीके से उनके पूरे चरित्र को आप बदल सकते हो। क्योंकि कोई भी बंदा अगर आप उनके तारीफ करो तो वो तारीफ तक, वो सीमा तक वो हमेशा चढ़ना चाहते हैं, वो कभी गंदा नहीं बनना चाहते आपके नज़र में, देखा है। और जब उनका चरित्र जो है वो खराब हो जाता है तो वो बार बार खराब ही रखते हैं, उनको वापस से बढ़ना नहीं है। जब तुमको पता ही चला कि मैं कुछ काम का नहीं हूं तो मैं काम क्यों करूं, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। बार बार बोलोगे आप कुछ काम के नहीं हो, कुछ काम के नहीं हो, तो बोले काम ही क्यों करो, फिर मुझे क्यों काम बोल रहे हो। सही बात है कि नहीं? अब सुनो,
आपको तारीफ किसी का जो है वो सामने ही नहीं करना है। जैसे कि निशा जो है हमेशा अलर्ट रहती है, कभी नींद में नहीं जाती है। हाँ, मैं सामने अभी बैठी है यहाँ पे तो मैं सामने तारीफ कर रहा हूँ, है ना, पीठ पीछे भी मुझे वो ही कहना है, Amen. वरना वो ढोंगीपन होता है, वो किसी को चढ़ाने के चक्कर में हम बोलते हैं। मतलब अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, माँ बाप के बारे में, बच्चों के बारे में बढ़ चढ़कर आपको उनके पीठ पीछे भी कहना है जब वो नहीं है, ना केवल जब वो है। सुनो सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा जब अब्राहम नहीं था वहां पर, अब्राहम ने सुना भी नहीं कि मैं नबी हूं, पर फिर भी परमेश्वर का चित्र अब्राहम के बारे में बड़ा ही था। तो हर किसी से जब वो बात कर रहे थे वो बड़ा चित्र देख रहे थे अब्राहम का। कभी भी अपने परिवार वालों का, अपने भाई बहनों का, अपने पति का या पत्नी का कभी भी कमी किसी को मत बताना। Yes. प्यार जो है कमियों को ढकता है, चाहे वो कुछ भी करे। अरे मारे पीटे तो क्या करे, बताओ मुझे क्या करे अगर मारे पीटे पति को, पति को नहीं, पति अगर मारे पीटे तो क्या करे बताओ, क्या करे बताओ। अगर पति मारे पीटे तो क्या करे बताओ। मार खा लेना चाहिए। मार खाना चाहिए चुपचाप से, और प्यार दिखाओ। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जब पति मारता है तो हम क्या करते हैं, हमको भी डटकर खड़ा रहना है, हमको भी दिखाना है कि हमारे पास भी शक्ति है। इतना शक्ति है ना, जब हम अपने अवतार में आएंगे ना तुमको पता चलेगा। एक मिनट, पति आपको मार रहे, आप अवतार में आते हो, आप पति को मारोगे, पर आपको ध्यान देना है कि आप बच्चों को भी मार रहे हो। तो चलेगा क्या आपके बच्चे आपको मारे? क्यों 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 नहीं बोलने वाले, बोलो क्यों क्यों नहीं चलता कि आपके बच्चे आपको मारे? क्यों क्यों, जोर से क्यों? वो छोटे हैं, उनको आदर करना चाहिए। वो छोटे हैं, उनका आदर करना चाहिए, मम्मी का आदर करना चाहिए, पति का आदर नहीं करना चाहिए। तो जब आप अपने बच्चों को मारते हो, आप बोलते बच्चे मुझे वापस मत मारना, मेरा आदर करना, पर पति को मारना चलेगा? पर पति मार रहे, मैं क्या करूं बताओ। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा दुश्मनों के बारे में? अगर कोई मारे तो क्या करना चाहिए? कितने बार दिन में, कितने बार? 7 बार। ठीक है, कौन है 7 बार? वापस से जाना बाइबल कॉलेज। कितने बार? 400। हाँ, एक दिन में। प्यार से लोगों को बदलते हैं, हाथों से नहीं, हथियार से नहीं, वरना आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं होता था अगर हथियारों से लोगों को बदलते, लड़ाई से लोगों को बदल सकते थे तो। हाँ या ना? तो लोगों को उनके बर्ताव के अनुसार बात मत करना। सुनो, अब्राहम झूठ बोला, फिर भी परमेश्वर ने उनके बारे में क्या बोला? वो नबी है। Amen. अगर आपका बच्चा परेशान कर रहा है, आप क्या बोलोगे कि आपका बच्चा क्या है? बहुत ही अच्छा। आपका बच्चा बेवकूफ है, पढ़ाई में अव्वल नंबर से नहीं आता है, तो क्या कहोगे अपने बच्चे के बारे में? क्या करूं यार, ये पढ़ता ही नहीं है, बाकी सब में इसका दिमाग लगता है, इसी में इसका दिमाग नहीं लगता है। कोई कुछ सीख रहा है क्या? Yes. मेरे पति को देखो, रिश्तेदारों के सामने बस एकदम गाय बन जाते, और मेरे सामने खुले भैंस, है ना? नहीं, उनके हरकतों के अनुसार उनसे बात मत करना, विश्वास से बात करना कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति मेरे आदर करते हैं और मैं भी मेरे पति का आदर करती हूँ। करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये मुश्किल रहेगा पर करना पड़ेगा। हाँ या ना? कोई अगर
चुगली कर रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कोई औरत चुगली कर रहा है तो क्या करेंगे वो औरत के बारे में, क्या कहेंगे? चुगलखोर है। खुजली को रहे, क्या है? अरे वो इधर की बात उधर करती रहती है, ये वो चुगली है, ऐसा बात करना है? नहीं। क्या बात करना है आपको उसके बारे में? आमेन, गुड जॉब, सीख गए निशा, सीख गए। किसी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं ये लोग, है ना? आपको हमेशा विश्वास के नजर से लोगों को देखना है, सिर्फ पहाड़ को नहीं, लोगों को भी विश्वास की नजर से देखना है कि नहीं ये सिस्टर बदल चुकी है, अब ये चुगली नहीं करेगी, नहीं करेगी। सिंपल, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये चुगलखोर है। हाँ या ना? ठीक है, दूसरा कहानी जाते, स्टोरी ऑफ गिडियन। सबसे पहला कहानी किसका था? अब्राहम का, उसका नाम बदल दिया। दूसरा कहानी क्या था? अबीमेलेक और अब्राहम का। वो झूठ बोला, फिर भी परमेश्वर ने उनके पीठ पीछे बोला कि ये नबी है, तो पीठ पीछे भी लोगों के सामने बड़ाई करना है उनका। ठीक है, तीसरा कहानी गिडियन का। गिडियन के बारे में पता है आपको? जजेस 6:11-15 रीड जोर से। न्यायों का छठा अध्याय, उसका 11 से लेकर 15 वचन। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। परफेक्ट। ये बंदा क्या था? दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया, और ये बंदा जो है वो दुश्मन देश ऐसे थे जो उनका खाना वगैरह सब छीन के लेके जा रहे थे। तो जहाँ पे दाखरस बनाते हैं वहाँ पर वो चुप चुप के गेहूं ये कर रहा था। क्या कर रहा था? गेहूं को छाट रहा था, झाड़ रहा था गेहूं, ताकि कोई दुश्मन वहां पर नहीं आए, छुप रहा था। और फिर आगे बस 6:12 12 वचन, न्यायों 6:12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हे शौरमा, क्या? शूरवीर शौरमा, क्या? शूरवीर सुरमा सुरमा। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। शूरवीर बंदा जो है चुप रहा है। शूरवीर बंदा क्या कर रहा है? चुप रहा है। उसको शूरवीर कहोगे क्या? नहीं। जो लड़ेगा उसको शूरवीर कहोगे ना? यस जो छुप रहा है उसको क्या कहोगे? डरपोक। यस। हम लोग क्या कहेंगे? ए डरपोक, भारा। हमको बड़ा मजा आता है ये सब करने के लिए। परमेश्वर का स्वर्गदूत आया वहां पे और कह रहे, शूरवीर सुरमा, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? परमेश्वर तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। उसके बाद देखो वो क्या कहता है, वर्स 16। नेक्स्ट वर्स 13 वचन। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। हाँ, सुन, तू गलत आदमी के पास आया, सुन जरा। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। 14 वचन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को सॉरी अपनी ये शक्ति पे जा। किसको कह रहे? जो छुप रहा था, जो डरपोक था, दुश्मन देश वहां पर बाहर था सारे हथियारों के साथ, और परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर का स्वर्गदूत आके कह रहे, तू तेरे इस शक्ति में जा। कौन सा शक्ति था उसके पास? वो तो डरपोक था, वो तो छुप रहा था। आगे 14 वचन। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तू इजराइल को छुड़ाएगा? तू किसको छुड़ाएगा? इजराइलियों को। सोचो ना, अगर आप छुप रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपके पास आता है, बोलता है तू इंडिया को छुड़ाएगा पाकिस्तान से, क्या करोगे आप? क्या परमेश्वर पहले मेरे घर को छुड़ाओ, मेरे घर वाले हैं पहले यहाँ पे थोड़ा तो होने दो, फिर बाद में इंडिया के बारे में देखेंगे, भारत के बारे में देखेंगे। देखो हम कैसे सोचते हैं अपने बारे में, और परमेश्वर कैसे सोचते हैं हमारे बारे में। वो बोल रहे तू तेरे इस शक्ति में जा। उसके पास क्या शक्ति था? कुछ नहीं। परमेश्वर बोल रहा है तू पूरे इजराइल को छुड़ाएगा। आगे देखो क्या कहता है वो,
15 वचन। हाँ। उसने कहा सुनो, मैं ज्ञान दे रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत को, मैं ज्ञान दे रहा हूं। हाँ, वो आया परमेश्वर की तरफ से, मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको। सुन भाई, शायद से गलत आदमी के पास आया। आगे, हे मेरे प्रभु विनती सुन, जरा थोड़ा देख लो। मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? मैं जो यहाँ पर छुपा हूं, यदि तुमको दिख नहीं रहा है, मैं छुपा हूं यहाँ पे। ये बंदा जो है इज़राइल को कैसे छुड़ाएगा? खाना कौन बनाएगा घर पे? थोड़ा सा देरी हुआ खाना बनाने में तो पति नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे खाना नहीं बना है। ये काम कौन करेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? स्कूल कौन भेजेगा बच्चों को? सुन प्रभु, सुन, देख मेरे परिस्थिति देख। पहले आगे देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। देख, मैं तेरे को दिखा रहा हूं मैं कहाँ का हूं। मेरा कुल क्या है? मनुष्य में सबसे कंगाल है। मनुष्य जो था वो सबसे पिछले वाला ट्राइब्स था, उसमें से कंगाल वाले ये लोग थे। आगे, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मैं अपने पिता के घराने में और भी सबसे छोटा हूँ। मैं सबसे गरीब और सबसे छोटा हूँ। मैं सबसे बकवास हूँ, सबसे गंदा हूँ। तुमको दिख नहीं रहा है क्या? मैं सैमसन थोड़ी हूँ, मैं कोई अब्राहम थोड़ी हूँ, मैं दाऊद थोड़ी हूँ, मैं कोई भी दूसरा कोई भी नहीं हूँ। मैं नूह नहीं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? yes. तुमको दिख नहीं रहा है क्या? देखो परमेश्वर ने फिर उनसे क्या कहा? 16 वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। कौन मारेगा? तू मारेगा, जैसा कि एक काफी है मेरे लिए। परमेश्वर कह रहा है एक काफी। ना केवल लोगों के बारे में हमको विश्वास रखना है कि वो वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, ना केवल उनके पीठ पीछे भी उनके बारे में बड़ाई करना है, पर हमारे बारे में भी हमको बड़ा ही सोचना है। कम कभी नहीं सोचना है। ये मत सोचना कि परमेश्वर मेरे द्वारा तुम्हारा महिमा कभी होगा कि नहीं होगा। मेरे हालातों को देखो, मेरे परिस्थिति को देखो, मेरे पिछले जीवन को देखो, मेरे अतीत को देखो, मैं हमेशा हारता आया हूं। नहीं, परमेश्वर कह रहे तू मेरे लिए काफी है, तू एक मेरे लिए काफी है। यदि तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो। कितने जनों को विश्वास है कि मैं अकेला काफी हूं पूरे पालघर को यीशु मसीह के पास लाने के लिए? एक काफी है। Jeremiah 1, थैंक यू फादर। Jeremiah 1 verse 2 onwards। यिर्मयाह फर्स्ट चैप्टर ना, हाँ, पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अगर परमेश्वर आते हैं आपके पास और आपको बोलते हैं उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हें अभिषेक किया, क्या बोलोगे आप? कहा अभिषेक वगैरह सब छोड़ दो, अभी वो हमारा क्या है, छोड़, हमारा थोड़ी ना अभिषेक किया। मेरा जीवन देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि अभिषेक तू। आगे देखो, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का, ये भी आराम से बैठा था वहां पे, कुछ कर नहीं रहा था, और परमेश्वर आ रहे हो बोले जातियों के भविष्यवक्ता ठहरा है तुमको। आगे, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा। हाय प्रभु यहोवा, ये वाला नहीं, हाय प्रभु यहोवा, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, सुन। आगे देख, मैं तो बोलना देख, इस ये भी दिखा रहा है, देख यहोवा, थोड़ा देख, ध्यान दे तू किससे बात कर रहा है। ठीक है, आगे, मैं तो बोलना ही नहीं जानता।
परमेश्वर आएंगे आपको बोलेंगे जाओ अमेरिका में प्रचार कर, मेरे तो इंग्लिश ही नहीं आता है ना। कहाँ मैं जाऊंगा वहाँ पे, मेरे को बोलने नहीं। प्रार्थना करो सुबह, अगर बोलते किसी को प्रार्थना, हमको नहीं आता। प्रार्थना करने नहीं आता है। अगले बार प्रार्थना करेंगे, अगले बार। मुझे बोलने ही नहीं आता है। एक ऐड देख रहा था मैं, एक औरत एक आदमी से पूछ रही थी कि तुमको पता है कि यहाँ का एड्रेस कहाँ है। वो आदमी ने बोला सॉरी मुझे हिंदी नहीं आता। तो बोले कि अरे बट अभी तो आप हिंदी में बात कर रहे हो। हाँ पर मुझे हिंदी नहीं आता। अरे पर हिंदी में बात कर रहे हो। हाँ पर मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है हिंदी। जब भी कोई मुझसे बात करता है तो मुझे समझ में नहीं आता हिंदी, मुझे सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, मैं सिर्फ इंग्लिश। अरे पर औरत बोल रही है अरे तुम तो हिंदी में बोल रहे हो अभी। अरे ये बंदा बोल रहा है कि मुझे बोलने नहीं आता है, तो क्या बोल रहे अभी? क्या बेवकूफ है हमारे बहाने। सोचो जरा, परमेश्वर भी सोचते रहेंगे अरे किसको बनाया मैंने इन लोगों को, सच में कब तक इनके पीछे रहूं। आगे सी, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ? क्योंकि मैं क्या हूँ? लड़का हूँ। तो बोलेंगे लड़का हूँ, लड़की, अरे लड़की हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं कम उम्र का हूँ, है ना। और क्या बहाने? बड़े लोग क्या बोलेंगे? हम तो बहुत बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए। शादीशुदा वाले बोलेंगे हमारा तो शादी हो गया, अब तो हमसे कुछ नहीं हो पाए। जिसका शादी नहीं हुआ बोलेंगे अरे अभी तो शादी बाकी है, शादी होने दे फिर करेंगे परमेश्वर का सेवा। अभी तो हमारे बच्चे होने के बाद फिर उनका पढ़ाई होगा, फिर उनका शादी होगा, फिर उनके शादी के बाद। बहाने बहुत है। पर ये क्या कह रहे हैं वहाँ पे मालूम है? वहाँ पे अरे क्या एक और बहाना है। कौन सा बहाना है? एक और बहाना रहता है। कौन सा बहाना? कौन है यहाँ पे? किसको पूछो? राजीव ब्रदर, संडे के दिन कौन सा बहाना आता है एक और? कौन सा राजीव ब्रदर? कौन सा? लेट हो गया? नहीं लेट नहीं नहीं आज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। काम है संडे को, छुट्टी नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि यही लोग यीशु मसीह ना संडे के दिन, रविवार के दिन आए और बोले जो चर्च में उनको लेके जा रहा हूं मैं। फिर देखते हैं लोगों का बहाना क्या रहेगा। यीशु मसीह लेकर गए मेरे पत्नी को, हाँ तुम काम कर रहे थे, बहुत छुट्टी नहीं देता था तो मैं स्वर्ग में इन लोगों को लेकर गए। काम इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु मसीह के घर पे आना इंपॉर्टेंट। आगे देखो, इसने बोला मैं तो लड़का हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं जातियों के सामने कैसे जाऊंगा, मैं भविष्यद्वक्ता कैसे बनूंगा? क्योंकि भविष्यद्वक्ता जो है सब बूढ़े लोग होते हैं जिनके दाढ़ी सफेद है। मालूम है ना बूढ़े बाबा वगैरह कैसे रहते हैं? हाँ, एक नौजवान लड़का अगर जाएगा बनने के लिए बाबा वगैरह, तो उनको लेके जाएंगे क्या? नहीं भाई, तेरा दाढ़ी रहना चाहिए, तेरा सर सफ़ेद रहना चाहिए, फिर हम मानेंगे तुम बूढ़े बाबा हो, है ना। वैसे ही वहाँ पे कह रहे कि मैं भविष्यद्वक्ता कैसे बन सकता हूँ, मैं तो कम उम्र का हूँ। आगे यिर्मयाह 1:7, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मेरे पास काम बहुत है, मत कह कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, अब मुझसे क्या होगा, मत कह कि मैं कमज़ोर हूँ, मत कह कि मुझसे नहीं होगा। अपने बहाने बंद करो, क्योंकि यहोवा ने जब आपको चुन लिया है, आप गधे हो तो भी आपका इस्तेमाल करेंगे। आमेन, यस, हालेलुया, प्रेज गॉड। गधे का इस्तेमाल किया बाइबल में, ऐसा गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, प्लीज बाइबल पढ़ो, पता चलेगा गधे का इस्तेमाल किया। गधा अवेलेबल था, गधे के ऊपर नबी बैठा था, भविष्यद्वक्ता बैठा था, वो सुन नहीं रहा था, इसलिए परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल किया और गधे के द्वारा बात किया। तो अगर कोई भी अवेलेबल है, कोई भी उपलब्ध है, तो गधे को भी इस्तेमाल करेंगे। गधे से बढ़कर हम लोग है ना, तो हमारा इस्तेमाल हो सकता है ना। बहाना कोई है? आगे, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर। तू लड़का है, तू छोटा बच्चा है, पर उनके चेहरे को देख के
मत डर। आगे क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आगे यहोवा की यही वाणी है। आगे। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। मेरे क्या छुआ? क्या छुआ? यहोवा आज भी अगर हाथ बढ़ाएंगे तो सबके मुंह को ही छुएंगे सबसे पहले। कि भाई पहले इनके मुंह के ऊपर इनका कब्जा हो जाए, इनका मुंह बंद हो जाए तो मैं कुछ इनके द्वारा करूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो कचरा हम लोग अपने बारे में बोलते हैं, जो बहाने देते, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं कर पाते, यहोवा ने उनके मुंह को छुआ और क्या किया? देखो, यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। एक मिनट, देख मैंने तेरे वचन अपने मुंह में डाल दिया। अपने वचन तेरे मुंह में। पहले यिर्मयाह बोल रहा था देख, और अब यहोवा कह रहा है तू देख। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमको देखना है। यिर्मयाह अपने आप को देख रहे थे, परमेश्वर कह रहा अब तू देख मैंने क्या किया, मेरे वचन को तेरे मुंह में डाल दिया। और सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह बना, वो सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता। परमेश्वर का वचन ही बोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं धर्मी हूँ यीशु मसीह में, मैं धर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं दास नहीं हूँ, मैं सेवक नहीं हूँ पाप का, मैं लतों में पड़ा हुआ इंसान नहीं हूँ। कोई भी लत का मेरे ऊपर प्रभुता नहीं, कोई भी बीमारी का प्रभुता नहीं, कोई भी श्राप का प्रभुता नहीं, कोई भी पाप का प्रभुता नहीं। मैं आजाद हूँ क्योंकि पुत्र ने मुझे आजाद किया। देख परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन तेरे मुंह में डाला, अब तू वो बोल, अब तू वचन बोल। तेरे हालात मत बोल, तेरे परिस्थिति मत बोल, तेरे अपने आप को देख के वो मत बातें करना। परमेश्वर जो कहता है आपके बारे में वो बातें करना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट रीड द कंप्लीटेड वर्स। That ninth one is कंप्लीटेड, लीव इट। समझ में आ रहा कि नहीं आया? पहले कहानी किसका था? उसमें क्या सीखे? उसका नाम बदल दिया परमेश्वर। तो लोगों के साथ कैसा बात करना है जैसे कि आप चाहते हो कि वो बन जाए। दूसरा मुद्दा क्या था? अब्राहम और अबीमेलेक। क्या था? लोगों के पीठ पीछे भी वैसे ही बातें करो जैसे कि उनके सामने आप कर रहे हो, ठीक है? उनका बुराई उनके पीठ पीछे मत करो। तीसरा, अपने आप को देखो, गिडियोन का, अपने आप को देखो, यिर्मयाह का, अपने आप को देखो जैसे परमेश्वर दिखता है, वैसे नहीं जैसे कि आपको दिखाया गया इतने सालों तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला क्या है मालूम है? कहानी किसका है? पतरस का। सबको बोला पतरस के बारे में पता है? कितने बार यीशु मसीह को नकारा उसने? आपको पता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह आए और पतरस से मिले। क्या बोले पतरस को? पता है आपको? हे पतरस, तू तो बड़ा ये कर रहा था, बड़ा बोल रहा था, तू मुझे छोड़ेगा नहीं, सबके सामने तो बड़ा तू, और फिर बाद में तू भाग गया। मैं देखा तू वहां पे बैठा था, फिर तू भाग गया। बोले ऐसे? बोले ऐसे? क्या बोले? क्या बोले? क्या तू मुझसे प्यार करता? क्या तू मुझसे प्यार करता? पतरस के अतीत पे यीशु मसीह ने दृष्टि नहीं डाला, पतरस के भविष्य पे दृष्टि डाला और बोला हे सुन पतरस, तू मुझसे प्यार करता है ना, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को खिला। अरे पर यीशु मसीह, मैंने तुझे धोखा दिया, तू मुझे जिम्मेदारी कैसा दे सकता है? एक चोर को जिम्मेदारी दोगे क्या अपने गहनों का? नहीं। देखो हे परमेश्वर, संत लोग हैं, अभी देना चाहिए आपको, विश्वास करना चाहिए। नहीं नहीं पास्टर, विश्वास इस हद तक नहीं है कि अपना गहने दे दूं जिसने चोरी किया। यीशु मसीह कह रहे मुझे मालूम है। सोचो ना कि ये धोखेबाज था, पर फिर भी यीशु मसीह ने उनके अतीत के बारे में कुछ नहीं कहा, भविष्य के बारे में, कि तू मेमने को चरा, उनको खिला और मेरे मेमनों का ख्याल रखना। वही बंदा जो छोड़ के भाग गया। सोचो, हम लोगों को अतीत से ऐसे जोड़ के रखते हैं ना, उनको वो लोग छोड़ना चाहते तो भी नहीं छोड़ने देते। एक बार अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा तो उसके बाद आप विश्वास करोगे क्या? नहीं। देखो, और हम यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं। यीशु मसीह के विश्वास को तोड़ा इस बंदे ने,
फिर भी हम बार बार वो ही सुनाएंगे, देखो पिछले बार तुमने वैसा किया अब मत करना, पिछले बार ऐसा किया अब मत करना। बार बार उनके गलतियों को सुनाते बैठेंगे। कितने जन करते हैं ऐसे? बाकी सब सपोज फॉर एग्जाम्पल एस्तर तुम बार बार गिरते हो अब मत गिराना, बार बार गिराते हो अब मत गिराना। क्यों? तो क्या करेगी वो? गिराएगी कि नहीं गिराएगी? गिराएगी। क्योंकि हम उसका फोकस कहाँ कर रहे, उसका ध्यान कहाँ पर रख रहे? उसके अतीत के गलतियों के ऊपर। सोचो ना, अगर आपके एक पति है, पत्नी है, पति ने बेवफाई किया तो पत्नी बार बार बोलती है तूने मेरा विश्वास तोड़ा, तूने मेरा विश्वास तोड़ा। प्यार का संबंध उन पे रहेगा वापस? रहेगा नहीं। अगर पत्नी माफ कर देती है और फिर से प्यार करती है अपने पति से, जैसे पहले थे उससे ज्यादा प्यार करती है, पति का दिल क्या होगा? पति का दिल क्या होगा? पिघल जाएगा। नहीं पास्टर, हमारे इधर तो पति का दिल और बढ़ेगा और उसका मन बढ़ेगा और वो जाएगा और वो करेगा कि मेरे पत्नी को फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आपका सोचना नहीं है। यीशु मसीह ने नहीं सोचा कि एक बार पतरस छोड़ के भाग गया, अभी आगे जाके भी भागेगा तो क्या होगा? प्यार में वो सामर्थ है किसी को भी बदल के रखे। आपका जिम्मेदारी है प्यार करना। लोगों को उनके अतीत से अलग कर दो, उनके अतीत से अलग कर दो। तुम हमेशा, अगर पति आए आज घर पे और बोले कि मुझे बिजनेस करना है, पिछले बार भी बिजनेस किए थे पूरा लॉस गया, 3-4 बार बिजनेस किए पूरे लॉस गया, बिल्कुल भी नहीं। कितने जन बोलेंगे ऐसे? नहीं बोलेंगे। देखो संत लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, घर जाके ये सब आ जाता है बाहर। मम्मी क्या बोलती है जब बच्चों को एग्जाम पे भेजती है? पिछले बार फेल हुए पर इस बार अगर फेल हुए तो यहाँ पे जो लकड़ी पड़ा है ना, ये तुम्हारे लिए सजा के रखूंगी मैं, घर आ जाओ बस रिपोर्ट कार्ड के साथ। जो लाल लाल तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में ना, तुम्हारे शरीर को कर दूंगा, है ना। मम्मी इस डरा के भेजते बच्चे को, जो याद किया वो भी भूल जाएंगे बच्चे। या ना? अरे चैन से जाने दो मेरा होशियार बच्चा, तू अव्वल नंबर से पास होगा, अब तू अच्छे मार्क्स लाएगा, भले लास्ट टाइम फेल हो गया था, ठीक है छोड़ दो, अब तू अच्छे से पढ़ाई करेगा। अब अगर वो बच्चा फेल हो गया फिर से तो क्या करोगे? अभी तो मारेंगे। इतना पॉजिटिव बोलने के बाद अब नेगेटिव करना पड़ेगा भाई, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं, फिर से बोलोगे कोई बात नहीं है, फिर से पास हो जाओगे, कोई बात नहीं है, फिर से पास हो जाओगे। ऐसे मेरे मम्मी ने किया, इसलिए 6 बार मुझे 12th देना पड़ा। भरोसा था कि ये 12th को पास होगा ही कभी ना कभी। 6 बार लगा मुझे 12th पास करने के लिए, पर मैं मास्टर्स कर गया, मैं मास्टर्स कर गया मम्मी के विश्वास की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? आज आप लोगों के सामने खड़ा हो, किसी को लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? बाकी जिसने नहीं बोला वो पूछने को क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? आपको लोगों के अतीत से उसको अलग करना है, जोड़े मत रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर हम में दोनों में कोई बात होती है, अनसुनी बात या अनसुनी नहीं अनकही बात, अनसुनी बात क्या बोलते हैं उसको? अनबन होता है। अनबन, हाँ अनबन, अन कुछ नहीं है, ठीक है, अनबन होता है। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो ऊपर देखे मेरे पास, हाँ। कुछ लोगों का सर नीचे। थैंक यू। जो अनबन अगर होती है, कुछ समय के बाद हमको याद भी नहीं रहता है, हम उस मुद्दे पे बात भी नहीं करते, छोड़ देते उस मुद्दे को तभी का तभी। हम च्युइंगम के जैसे खींचते नहीं है। कुछ लोगों को तारीख और डेट भी याद है। सन 1998 में मई का तारीख था, 10 बजे तुमने मेरे साथ झगड़ा किया, तुमने बोला जाओ तुम्हारे माँ के घर। ये सब याद रहता है कचरा लोगों को। और पति बोल रहा है मुझे कल का याद नहीं है कि मैंने खाया क्या कल, और तुम बोल रहे हो उस जमाने का। पति को कुछ याद नहीं रहता है। पूछो पति को कोई भी तारीख याद है क्या? मार मार के उनको बस एनिवर्सरी याद रहता है कि मेरा शादी इस दिन पे हुआ था, सुना सुना के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यूपी वाले लोग जो है वो अपना बर्थडे भी ये नहीं करते, आधार कार्ड पे बर्थडे भी नहीं रहता, 1 जनवरी सब डालते, याद रखने के लिए आसान है। बच्चों का है 1 जनवरी है भाई, सब याद करो 1 जनवरी, सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, 1 तारीख। लोगों को अपने अतीत से अलग कर दो, फिर वो लोग बदलने की कोशिश करेंगे। उनको नया तो बनने दो,
अगर यीशु मसीह ने हमारे अतीत को देख के हमसे प्यार किया ना, हम कभी बदलते नहीं थे। यीशु मसीह ने हमको नया बनाया। कहाँ पर नया बनाया मालूम है क्या? कहाँ पर नया बनाया? निशा, जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, कहाँ पर नया बने? नहीं, मैं तो निशा ही हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मेरे बाल भी ऐसे हैं। हाँ, कहाँ पर बने आप आशा भाभी? अंदर से बाहर। कहाँ पर? नए कब बने आप? नए कब बने आप? जब विश्वास किया, जब यीशु को अपनाया। नहीं, नए बने दुनिया के नींव से पहले, परमेश्वर के नजरों में पहले आप नए बने, फिर हकीकत में नए बने। दुनिया के नींव से पहले जब तुमने यीशु को अपनाया, कितने साल हो गए बताओ? परमेश्वर ने कभी विश्वास नहीं छोड़ा कि ये नए कभी नहीं बनेंगे। आपको देखा था दुनिया की नींव से पहले, तो आपको क्यों विश्वास छोड़ना है? विश्वास करते रहना। पहले आपकी दृष्टि में ये लोग नए होना चाहिए, फिर ये लोग हकीकत में नए हो जाएंगे। कम ऑन। जब तक आप नहीं देखे हो कि आपके बच्चे सुधर गए, आपके बच्चे जो है सुधरेंगे नहीं, कभी सुधरेंगे नहीं। आपको पहला देखना है कि मेरे पति बदले हुए हैं। आपको देखना है पहले कि मेरे बच्चे जो है बदल चुके हैं, मेरे पत्नी जो है बदल चुकी है। और कहाँ पे दिखेगा मालूम है क्या कि आपका दृष्टिकोण बदल गया? कहाँ पर दिखेगा? बोलने से। आपके बर्ताव में दिखेगा। और आपके बर्ताव के वजह से बाइबल कहता है उनका मन बदलेगा। अरे जितने सालों से आप प्रार्थना कर रहे हो, पहला ये करो, ये फट से हो जाता है। हाँ या ना? आगे बढ़ूं कि बस हो गया? और चाहिए? विश्वास कहाँ पर आता है? आपको पता है जब परमेश्वर धरती को बना रहे थे, तभी सबसे पहले दूसरे वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति का पहला दूसरा। उत्पत्ति का पहला दूसरा। अरे बाय हार्ट बोलो ना, बाय हार्ट बोलो। पृथ्वी बेडोल और सुनसान, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल पे परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला। अंधेरा दिख रहा था, परमेश्वर ने उजियाला बात किया। आमीन। आपको सब परेशानी दिख रहा है, आपको क्या बात करना है? शांति बात करना है। आपको बच्चे जो है बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको क्या बोलना है? मेरे बच्चे बहुत शांत हैं, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, मेरे पति जो है बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और पति आके आपको गाली देते हैं, तो आपको क्या कहना है? हा, प्यार के शब्द जो इनके मुंह से आ रहे हैं, इतना मीठा लग रहा है मुझे। और हंसते रहना वहाँ पे, वाह। शर्माते रहना वहाँ पे। अजी बच्चों के सामने मत। अरे मैं गाली दे रहा हूँ, हाँ, पर बच्चों के सामने मत। जब प्यार करते तो बच्चों के सामने मत ना, है ना? आपको क्या देखना है? लोग बोलेंगे आपको कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये क्या कर रही है। जाओ पानी का ग्लास लेकर आओ, अच्छे से तेल मालिश करो पति का। पति भी सोचता रहेगा अरे इतना गाली। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। आदमियों का गुस्सा ना बहुत कमज़ोर रहता है, औरत का ज़्यादा रहता है। आदमियों का बहुत कमज़ोर रहता है, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। मैं आपको सीक्रेट बोल रहा हूँ, हाँ या ना? आपको पता है कितने लड़के जो है, आपके लड़के जो है, जब वो गुस्से में आते हैं घर पे, आप उनको बस गले लगाओ। आप उनको बस, छोटे बच्चे जो है, गले लगाओ और बोलो शांत शांत शांत, अच्छा ठीक है रहो, आ फट से वो लोग शांत हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो मुद्दे को। भूल जाते कि नहीं? अनु भूल जाता है कि नहीं? Yes. गुस्सा खत्म हो जाता है। उनको आदत है कि गुस्से को थूक दो, उनका वो फितरत है। पर आपको आना चाहिए उनको शांत कराने का। एक चीज़ चिंगारी डालता है उनके गुस्से को, एक चीज़ क्या? सोचो ज़रा, सारे औरतों बोलो क्या है? सारे औरतें जो नहीं करते हैं वो बोलो क्या है? जब आदमी गुस्से में तो हम क्या करते हैं? और बोलते हैं। क्या करते हैं? हम भी दो बातें सुनाते हैं। कैमरा चल रहा है ना? हाँ, हम भी सुनाते हैं। अब शेर के सामने अगर शेर आया तो क्या होगा? क्या होगा?
शेर जो है एक ही के सामने चुप और शांत बैठता है, शेरनी के सामने। पर अगर दूसरा शेर आया तो वो अपना दहाड़ता है, वो अपना मर्दांगी दिखाता है। अगर आप मर्द बन रहे हो तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो लड़ाई करेगा, मर्द ही बनेगा, क्योंकि उसको दिखाना है इस जंगल का राजा मैं हूं और तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। शेरनी शांति से रहती है और शेर ये शांति से डरता है। परफेक्ट। औरत के गुस्से को शांत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आदमी बोलता है हाँ ठीक है ठीक है, क्या हुआ? झगड़ा हुआ? हाँ अच्छा झगड़ा हुआ, ठीक है। नहीं नहीं, तुमको क्या पता कैसा झगड़ा हुआ, तुम्हारा साथ तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ? उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। औरत जाती रहती है, सुनती नहीं है। औरत जब गुस्से में है सुनती नहीं है। कितने जनों को मालूम है औरत जब गुस्सा करते हो सुनते हो क्या? नहीं 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 नहीं, एस्टर नहीं, सुनते नहीं है। और फिर बाद में आदमी शांत हो जाते, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे बोलूं कि ना बोलूं? और फिर बेचारा आदमी थक के आया है काम से, खराटा मारना शुरू कर दिया, खराटे मारना शुरू कर दिया आदमी ने, तो औरत का गुस्सा। और मैं इधर गुस्से में बैठी हूँ, ये आराम से सो रहा है ये बंदा, इसको जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं माँ के घर जा रही हूँ, बस खलास, कल सुबह का नाश्ता खत्म, नहीं मिलेगा, टिफिन भी नहीं, जाओ काम पे ही खा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको शांत होना पड़ेगा, आपको लोगों का गुस्सा कम करना पड़ेगा। जब अंधकार दिख रहा था परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला। जब गुस्से में कोई है तो आपको क्या बनना है? पानी, शांत रहना है। सब लोग हैं यहाँ पे? अब एक खूबसूरत वचन मैं आपको दिखाता हूँ, 2 कोरिन्थियंस 4:6। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। एक मिनट, आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। जब अंधकार था परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। और क्या हुआ? उजियाला हुआ। वो उजियाला कहां से आया? वचन बोलने से, अंधकार से। पढ़ो फिर से वचन, ध्यान से सुनना। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से आमेन। वो आपके बेवकूफ बच्चे में चैंपियन छुपा है। आमेन। होशियार लड़का छुपा है। वो पियक्कड़ पति में एक पास्टर छुपा है। आमेन। अंधकार में ज्योति आएगा, अंधकार से बाहर। उसी से आपको बात करना है। उस ज्योति को बाहर बुलाना है, उस ज्योति को खींचना है बाहर अपने शब्दों के द्वारा। अगर अंधकार बात करते रहोगे तो अंधकार ही रहेगा, अगर ज्योति बात करोगे अंधकार के बीच में से ज्योति चमकेगा। आमेन। और अंधकार और ज्योति अलग हो जाएगा। कम ऑन, कोई कुछ सीख रहा है? आज के बाद लोगों के आदतों के हिसाब से, लोगों के परिस्थितियों के हिसाब से बात मत करना, लोगों के अतीत के हिसाब से बात मत करना, उनको नए दृष्टिकोण से देखना और बोलना तुम चैंपियन हो, तुम परमेश्वर के जन हो, तुम परमेश्वर से भरे हुए हो, परमेश्वर का वचन तुम में, परमेश्वर का योजना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खूबसूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसा आदर करना उन लोगों का, हर एक का आदर करना। एक टिप मैं देना चाहता हूँ सबको। थैंक यू फादर। इस दिन के बाद कोशिश करना कि कोई भी तू तड़ाके में बात मत करना। समझ में आ रहा है सबको? चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, तू में बात मत करना। आप क्या कैसे बात करोगे? आप में बात करोगे हर किसी से, बच्चों से या बड़ों से। कैसे बात करोगे? कैसे? कैसे? आप। तो रोशनी को अगर पानी मांगना है, ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलोगे आप?
रोशनी दीदी, क्या आप अपना तशरीफ उठा के मेरे लिए पानी लेकर आ सकते हो क्या? हाँ, कर पाओगे आप लोग? गुस्सा आ रहा है तो भी आप दूसरों को आदर दोगे। अब 1 Thessalonians 1:3। थैंक यू फादर। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3 और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का काम और प्रेम का, विश्वास का काम और प्रेम का, विश्वास काम है। मेहनत लगेगा इसमें, परिश्रम लगेगा इसमें। किसी से प्यार करना, परमेश्वर वाला प्यार करना, परिश्रम लगेगा। आमेन। यस, आसानी से नहीं होने वाला है, आपको करना पड़ेगा, आपको इसमें निरंतर रहना पड़ेगा। आपको पता है, किसी के बारे में भी बुरा मत कहना, किसी के बारे में भी बुरा मत कहना। यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया था जो किसमें, व्यभिचार में पकड़ी गई थी स्त्री, उसको लाया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिससे भी पाप ने किया पहला पत्थर। जब भी आप किसी के बारे में बुरा कह रहे हो, आप पत्थर फेंक रहे हो उनके ऊपर और बोल रहे कि मैं फरीसी हूँ। वो देखो वो सिस्टर को कैसी है, देखो वो ब्रदर को कैसे है। आप फरीसी बन रहे हो, आप पत्थर फेंक रहे हो उनके ऊपर। कोई पत्थर फेंकने वाला है यहाँ पे? क्योंकि हमको मालूम है हमारा ज़िंदगी कैसा है। सिर्फ अगर हमारा अब छुपा है, उनका अब प्रकट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रकट नहीं होगा। कल हमको भी अनुग्रह का ज़रूरत लगेगा। सब लोग हैं यहाँ पे? पत्थर फेंकना बंद करो, लोगों का बुराई करना बंद करो, गलती से भी उनके पीठ पीछे भी बुराई मत कर। समझ में आ रहा है? यस। सोचो ना, अगर सिस्टर लवली जो है मेरे सामने अच्छे बातें करती है और मेरे पीठ पीछे गलत बातें करेगी तो कैसा रहेगा? परमेश्वर के नज़र में क्या है ये? वो तो अलग बात है, सामने भी बात नहीं करती है, अलग पीछे क्या बोलूँ कैसा रहेगा? ढोंगी, क्योंकि वो दो मुंह से बात कर रही है। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर के वचन में याकूब में लिखा है कि इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं और इसी मुंह से लोगों को श्राप दे जो परमेश्वर के प्रतिरूप में, स्वरूप में बनाए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैठ के आराधना कर रहे हो और लोगों के बारे में बुरा कह रहे हो, आपका आराधना खोखला है, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं रहे। यस, ट्रू। आमेन। आप ये मत सोचना मैं प्रार्थना करूंगा, लोगों का बुराई करूंगा, मेरा प्रार्थना सुना जाएगा। नहीं, वो बंद रुकावट होता है। वो लोगों के बारे में बुरा मत कहना। आपको पता है जकियस के बारे में? यस। जब यीशु मसीह ने जकियस को देखा, वो चुंगी लेने वाला था। क्या करने वाला था? टैक्स कर लेने वाला था वो। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको देख के? कोई भी उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, सब लोग उससे दूर रहते थे, कोई भी उनके घर पे जाना नहीं चाहता था। यीशु मसीह ने देखते हैं उनसे क्या कहा? ये चोर। चोर नहीं कहा, क्या कहा? क्या कहा? सिर्फ परमेश्वर आपको आपके नाम से बुलाते हैं, शैतान आपको आपके पाप से बुलाते हैं। यस। हे जक्कई सुन, आज, कल परसों नहीं, आज मैं तेरे घर पे। आपको पता है जब यीशु मसीह खा रहे थे उनके घर पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने प्रचार किया। यीशु मसीह ने बोला, जक्कई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे परमेश्वर पिता, जक्कई का उद्धार करना। नहीं, प्रचार किया होगा, हे जक्कई सुन, तू चोर है, तुझे सब पैसा वापस देना पड़ेगा। नहीं, यीशु मसीह खाना खा रहे थे। यीशु मसीह खाना खा रहे थे। जक्कई ने क्या कहा? हे प्रभु, मैंने किसी का अन्याय से लिया है, मैं जो कुछ लिया हूँ किसी से भी, मैं 4 गुना उसको वापस दे दूंगा। बिना प्रचार का, बिना प्रार्थना का, सिर्फ प्रेम के वजह से उसका मन बदल गया। और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आपके घर में उद्धार आएगा प्रेम के द्वारा, प्रार्थना और प्रचार के द्वारा नहीं। कम ऑन।
कितने सालों तक आप प्रचार कर रहे हो अपने पति को, अपने घर वालों को, बदलो बदलो, बाइबल पढ़ो, यीशु के पास आओ। अरे प्रेम दिखाओ, खींचे चले आएंगे। सच्चा प्रेम सिर्फ मसीह के पास है और बाहर कोई भी धर्म में है ही नहीं। आप प्रेम दिखाओ, लोग प्रेम के पास खींचे आएंगे। इतना सामर्थ्य है प्रेम में। कम ऑन। और चाहिए कि बस हो गया? एक बात बताओ मुझे, जब आप पहाड़ से बात करते हो, पहाड़ और बड़ा बन जाता है, क्या करोगे? और बात करते रहेंगे। क्या डांटेंगे? ऐसा डांटेंगे, पहाड़ भैया हट जाओ ना, जोश से। फिर वो और बड़ा होता है, फिर और क्या करोगे? ये लोग और हट्टी होंगे तो और क्या करोगे? बच्चे और परेशान करेंगे तो और क्या करोगे? ये है विश्वास वाला प्यार, कि मैं विश्वास से प्यार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारा भविष्य कुछ और है और वो भविष्य को मैं खींच रहा हूँ तुम्हारे अंदर से। मैं वो सफलता को खींच रहा हूँ, मैं वो परमेश्वर के जन को खींच रहा हूँ तुम्हारे अंदर में से। पति अभी घर आएंगे तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे? सर पे तेल मालिश, पानी, बोले अरे क्या हो गया आज, चाहिए पैसा, चाहिए क्या पैसा? मेरे पत्नी को क्या हो गया आज सुना रहे नहीं कुछ। शौक हो जाते हैं। आदमी जो है प्यार का भूखा है, कहीं पे भी प्यार दिखे वो चला जाएगा। दारू क्यों पीते लोग बैठ के? आदमी दारू क्यों पीता है? बहुत कम लोग आदमी ऐसे रहते हैं जो अकेले पीते हैं, दोस्तों के साथ पीते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ गम बुला देते हैं। कौन सा गम? की पत्नी है। थैंक यू फादर। ठीक है, चलो चलो, आपको क्या करना है? लोगों का आदर करना है। आपको पता है वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 40 और 41 में लिखा है कि राजा ने कहा कि जैसे तुम मेरे भाइयों के लिए करते हो वैसे तुम मेरे लिए करते हो। अगर तुम मेरे भाइयों को खिलाते हो, मुझे खिलाते हो। अगर तुम मेरे भाइयों को जाके जेल में विजिट करते हो तो मेरे लिए आते हो। मतलब जैसे आप एक दूसरे के लिए करते हो, आप यीशु के लिए कर रहे हो। मतलब जो भी आपके सामने आते हैं वो यीशु है आपके लिए। आमेन। यस। यीशु का कैसा आप आदर करोगे? चिल्ला के, डांट के? नहीं। अरे उठ, खुद पानी लो। नहीं, क्या करोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में, ये मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति हो, ये मेरा सौभाग्य कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। हर रोज़ आपको बोलना पड़ेगा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। आमेन। आमेन। चलो 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 चलो, लेट्स फिनिश। किसी को कुछ मिला? यस। क्या मिला? बहुत कुछ मिला। एक सीक्रेट बोलो आपको, लोगों से प्यार करना ना परमेश्वर से प्यार करने से बहुत आसान है और ज़्यादा आसान है। पर हम लोग परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं, लोगों से कम। मैं बोलूँ क्यों? ठीक है, आपके वॉलेट में अगर पैसा है, निशा का नाम ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसे वो बुरा नहीं मानती है, किसी और का नाम लूँ तो क्या पता बाद में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, निशा के पास वॉलेट है, उसमें पैसा नहीं है, तो निशा खुश रहेगी क्या? नहीं। पैसा रहेगा तो निशा खुश रहेगी? बोलेगी हाँ, अब मैं पानी पूरी खा सकती हूँ, अब मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, है ना? पैसा दिखने पे खुश रहेगी। तो दिखने पे आसान है कि अनदेखी बातों पे देखना आसान है? कौन सा आसान है? जो दिखता है। अब मैं आपको साबित करूंगा वचन से कि लोगों से प्यार करना और ज़्यादा आसान है कि परमेश्वर से प्यार करना आसान है। कितने जनों को लगता है परमेश्वर से प्यार करना आसान है? अब लोग उठाएंगे नहीं हाथ, अभी बहुत होशियार बन गए, अभी समझदार बन गए, है ना? परमेश्वर से प्यार करना तो बहुत आसान है ना, लोगों से मुश्किल है ना। मैं दिखाता हूँ आपको वचन। ओपन 1 जॉन 4:20 वाटर। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20 वचन। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्या लिखा है यहाँ पे?
जो भाई को देख के प्रेम नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर को देखे बिना प्रेम कैसे कर सकता है? यस। कौन सा आसान है अभी, देखे से प्रेम करना कि अनदेखे से? देखे से। शादी के लिए अगर रिश्ते का बात हो रहा है वगैरह, लड़के का चेहरा ही नहीं देखा, प्रेम होगा क्या उससे? नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारी है, लड़का अच्छा है, कमाता है, गवर्नमेंट जॉब है, नहीं फोटो दिखा, फोटो। क्या पता चलता है फोटो से, आज तक मुझे पता नहीं है। फोटो देखने के बाद भी लड़का कुछ और ही बन जाता है। नहीं, फोटो देखना चाहता, हैंडसम दिखना चाहिए, है ना? कुछ नहीं पता चलता है फोटो से। देख के हम लोग ज्यादा प्यार कर सकते हैं, अनदेखे से प्यार नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारा लाइफ कैसा है, हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर से बहुत प्यार है, परमेश्वर को मानते हैं, अपने भाई बहनों को नहीं मानते। परमेश्वर से झगड़ा नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करते। परमेश्वर बोल रहा है, अरे ये ज़्यादा आसान है। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? जो आप देख रहे हो उनसे प्यार करना आसान है, जो नहीं देखे हो उनसे प्यार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तुम झूठे हो। अगर परमेश्वर का प्यार बड़ा है, अपने भाइयों से प्यार करने से बड़ा परमेश्वर का प्यार है, तो तुम क्या कर रहे हो? ढोंगी हो। भाई के साथ लड़ाई कर रहे हो, परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, ये ढोंगीपन है। क्योंकि परमेश्वर के लिए अगर प्यार है तो परमेश्वर के बच्चों के लिए भी। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, मतलब मुझे मालूम है तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं विश्वास है? फर्स्ट जॉन 5:1। थैंक यू फादर। पहला यूहन्ना उसका आज पंखा नहीं है तो थोड़ा और मजा करे। पहला यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो परमेश्वर से। बस आप लोगों को विश्वास है? यस। आप उत्पन्न हुए परमेश्वर से। Yes. आगे देखो, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से, वह उससे भी प्रेम रखता है हाँ? जो उससे उत्पन्न हुआ है। आहा, मैन हालेलुया। अगर आप पापा से प्रेम करते हो, पापा के बच्चों से भी प्रेम करोगे। ऐसा थोड़ी है कि पापा से प्रेम करते हो पर नहीं, तुम्हारे बच्चे बहुत खराब हैं, तुम्हारे बच्चों से हमको प्रेम नहीं है। पापा बोलेंगे जाओ फिर मुझसे भी प्रेम मत करो, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है। मैन यस। इससे जानेंगे लोग, इससे नहीं जानेंगे कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, इससे नहीं जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? कैसे जानोगे कि तुम मेरे शिष्य हो? एक दूसरे से प्रेम करो। कैसे जानेंगे? तुम्हारे उपवास से, तुम्हारे प्रार्थनाओं से, तुम्हारे परमेश्वर से प्रेम से, एक दूसरे से प्रेम से। पर वही नहीं होता है हमसे। खत्म करूं क्या? खत्म करूं? थैंक यू फादर। ऑल ओके? चलो, आपको पता है जब हम आराधना करते हैं यहाँ पे, कुछ लोगों का हाथ जो है खून से लदा हुआ है परमेश्वर के नज़रों के सामने। कुछ लोगों का हाथ जो है खून से लदा हुआ है परमेश्वर के सामने। किसका मालूम है? जो अपने भाई से नफरत करता है। जो अपने भाई से नफरत करता है, जो झगड़ा करके यहाँ पर आराधना करने के लिए आते हैं। यस। पति से पत्नी से झगड़ा करके आते हैं, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करके आते हैं ना, खून से लदा हुआ है आपके हाथ। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। फर्स्ट ओपन आइज़ाया 1:15। जब आप हाथ उठाते हैं ना ऐसे, परमेश्वर के नज़रों में खून लग रहा है, दिख रहा है खून। मैं दिखाता हूँ आपको वचन से। यशाया 1:15, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ हाँ। तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। हाँ। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो हाँ। तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ क्या है? अरे पास्टर, ये तो पुराना नियम है, थोड़ी ना नए नियम में परमेश्वर ऐसे देखते हैं हमको। ठीक है, नए नियम में जाते। 1 जॉन 3:15। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? नया नियम है। यस। नया नियम है। यस। हत्यारे के हाथ में क्या रहता है? खून। यस। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई नफरत करता है, मतलब जो लड़ाई करके यहाँ पर आता है, अपने हाथ उठाता है, उनके हाथों में क्या है?
तो तेरी स्तुति पिता आराधना, और झगड़ा करके आए। हो जाएगा क्या? परमेश्वर अपनाएगा? नहीं। इसलिए आपको वो कनेक्ट नहीं होता है, आप फील ही नहीं कर पाते। यस। फिर आप पिता के सामने रोने वाले गाने गाओगे। हाँ पिता, तू ही मेरा है, मेरा पति मेरा नहीं है। अरे तेरे पति तेरे को दिया ताकि बस परमेश्वर के सामने ऐसा करेंगे हम लोग। ना मेरे बच्चे मेरे हैं, ना मेरे पति मेरे हैं, तो फिर वो किसके हैं? तुम्हारे नहीं तो किसके हैं? तुम्हारा जिम्मेदारी है उनसे प्रेम से रहना, ताकि तुम्हारे हाथ एकदम साफ रहे और तुम्हारा आराधना स्वीकारनीय हो। आपको पता है, जब आप ऑफरिंग भी डालते हो, दान भी डालते हो, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि अपने दान को वहां छोड़ो, डालो मत, छोड़ो। पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, पहले अपने पति से मेल मिलाप करो, पहले जाके सॉरी बोलो। अरे लोगों को क्या होता है सॉरी बोलने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है। इतना मतलब जाग, हाँ ठीक है छोड़ छोड़, सॉरी नहीं बोल सकते, मेरी गलती है बोल नहीं सकते। उनका जो है घमंड। कितने बार सॉरी बोलते हैं हफ्ते में? कितने बार? सिर्फ पास्टर को नहीं है, एक दूसरे को भी, भाई बहनों को भी बोलते हैं सॉरी, क्षमा करो, मुझसे गलती हुआ। ज़्यादातर पति पत्नी को नहीं बोलेंगे, पत्नी को बोलो सॉरी, मेरे इतने बुरे दिन आ गए। क्या घमंड है? अरे पूरा बदन जो है, पूरा शरीर जो है सर से ही सीखेगा ना। अगर सर नम्र है तो पूरा बदन नम्र रहेगा। आमीन। किस चीज का घमंड है? गलती हुआ है, गलती किया है, झगड़ा किया है, आप अलग मूड में थे, पत्नी आई प्यार से पानी का गिलास दिया और आपने चिढ़कर कुछ बोला, पत्नी गई अंदर, तुरंत उठो और जाके बोलो सॉरी, मैं दूसरे मूड में था, सॉरी मैंने आपको चिल्लाया, सॉरी मुझे माफ करना। तुरंत बोलो। ये होता है प्यार जो लोगों को बदल के रख सकता है। आपका दान भी यीशु मसीह स्वीकारते नहीं है अगर आपके दिल में नफरत है। आपके प्रार्थनाओं को स्वीकारते नहीं है अगर आपके दिल में नफरत है। और आपके आराधना को भी स्वीकारते नहीं है यदि आपके दिल में नफरत है। ये बड़ा मुद्दा है परमेश्वर के लिए कि आप एक दूसरे से प्यार करो। यस आमीन। ये अहम मुद्दा है, इसे हल्के में मत लेना। होता क्या है मालूम है क्या? लोगों के मरने के बाद फिर बड़ा रोना आता है लोगों को, बड़ा रोना। काश वो लोग एक बार फिर से आते, मैं उनको बोलता था सॉरी। जब थे तभी कुछ कदर नहीं था उन लोगों का, और फिर स्टेटस पे स्टेटस डालोगे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे सास, मेरे ससुर के बिना जिंदगी अधूरा है, ये वो। जब थे तभी। थैंक यू फादर। है क्या थोड़ा और ताकत है लोगों में? एक सीक्रेट, साम्स 103 वर्स 12 मत खोलना। उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। लोग आपको कुछ भी करे उसके अनुसार आपको व्यवहार नहीं करना है। लोग गाली दे उसके अनुसार गाली नहीं देना है। लोग आप पे गुस्सा करे उसके अनुसार गुस्सा नहीं करना है। विश्वास से उनसे प्यार करना है। कैसे करना है? अब फिलिपियंस 2:3 सब लोग। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय उसका Thank you, तीसरा Father. वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, हाँ। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, क्या? एक दूसरे को, एक दूसरे को अपने से अच्छा, एक दूसरे को अपने से, एक दूसरे को, हाँ पकड़ लिया। एक दूसरे को अच्छा मत समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन। क्योंकि हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि सामने वाला एकदम, तुम्हें थोड़ा भी तमीज नहीं है, जैसे कि वो एकदम नीचे और हम एकदम ऊपर। नहीं, हर एक को ऊपर रखना। अभी मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। निशा, रोशनी बहुत प्यारी बहनें हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे का कदर करते हैं, आदर करते हैं। अब मैं विश्वास का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ जाओ। उन चीज़ों को बुला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो।
तो अभी मैं निशा से पूछूं 1 से लेके 10 तक, 1 मतलब एकदम खराब कि मैं रुकाऊं कि रोशनी का शादी कब हो जाए कि ये घर से निकल जाए, एकदम खराब बहन है, और 10 मतलब एकदम फर्स्ट क्लास कि मैं चाहती नहीं हूं कि मेरी बहन जो है मुझे छोड़ के कभी जाए, शादी भी हुआ तो घर जमाई बन के आना चाहिए यहाँ पे, ऐसा मतलब मेरे बहन मेरे नज़र के सामने से जाना है। 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किस मार्किंग पे है रोशनी आपके लिए? सच सच बोलना, संत बन के नहीं बोलना, सच सच बोलना। 1 2 3 4 3 3 4 3 4 पक्का? थोड़ा 4 5 5 तक, ठीक है। तो मतलब ये मैनेज भी कर सकती है, मैनेज भी नहीं कर सकती है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए ऐसा कि रोशनी आपके लिए 10 बन जाए? कौन गा रहा है? वो जिसका आवाज़ ही नहीं आता वो गा रहा है इतना ज़ोर से। हाँ, वो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नहीं कि 10 बन जाए, कि आप बस रोशनी के साथ ही दिन रात रहना चाहते हो। सोचो, अगर 5 बोले तो आपको पता है कि 10 होने के लिए रोशनी को क्या करना पड़ेगा? बोलो। रिस्पेक्ट, रोशनी आपको आदर करना है। ओके, हाँ, आदेश देती है, आज्ञा देती है, तो वो रिक्वेस्ट करना चाहिए। निशा प्लीज। अच्छा, तो आपको कुछ काम नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अच्छा, ओके। और 10, 10 मतलब अपना सारा सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करोगे, ऐसा? 10 मम्मी जैसी होनी चाहिए। मम्मी जैसी होनी चाहिए। अच्छा, ओके। और बस 10 बन जाएगी। निशा को काम मत बोलना, निशा का आदर करना और मम्मी जैसे बन जाओ। 10 बन जाएगी पक्का? अभी मम्मी के बिना मैं नहीं रह पाती। अच्छा, तो अब इन्होंने बोला कि रोशनी को क्या करना पड़ेगा? रोशनी आपको क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, कमांड नहीं करना है। हाँ, और तो मम्मी जैसा चिल्लाती वैसा चिल्लाने का। हाँ हाँ हाँ, सब करने का। मम्मी मारती भी है? हाँ, वह मारने का नहीं, मम्मी जैसा पूरा चाहिए, पूरा पैकेज मिलेगा। मारना भी शुरू करो, एकदम 10 नंबर बन जाओगे निशा के लिए, ठीक है। अब आपको निशा, आपको रोशनी को 10 नंबर आज से देखना है कि मेरे लिए रोशनी 10 नंबर है। मेरे लिए पॉज करो। अच्छा, ठीक है, चलो। मेरे लिए रोशनी क्या है? 10 नंबर है। मेरे लिए वो ऐसी बहन है जो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मुझसे दूर चले जाए। मेरे लिए वो ऐसी बहन है जो मैं सारा सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ उसके साथ। आमीन। शुरुआत कहाँ होगा? रोशनी के साथ कि आपके साथ? किसके साथ? मेरे साथ। और कब होगी रोशनी 10 नंबर? जब थोड़ा सा देखूंगी। तो अभी तक नहीं देख रहे हो? अभी देख रहे हो? अभी से 10 हो गए। देखो, 10 हो गए। 2 बहनों के बीच में प्यार कर दिया मैंने, रिश्ता बना दिया। आपके पति आपके लिए 10 नंबर है आज के बाद से। आपके बच्चे आपके लिए 10 नंबर है। इससे बढ़कर, इससे खूबसूरत बच्चे और किसी के दुनिया में है ही नहीं। आपको पता है दुनिया के सबसे खूबसूरत और होशियार और ब्यूटीफुल पत्नी किसके पास है? मेरे पास है। दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चा किसके पास है? नहीं, मेरे पास है। नहीं, मेरे पास है। नहीं, मेरे पास है। दुनिया के सबसे बेस्ट माता पिता किसके पास है? नहीं, मेरे पास है। नहीं, मेरे पास है। दुनिया के सबसे बेस्ट सास ससुर किसके पास है? नहीं, मेरे पास है। नहीं, मेरे पास है। सास ससुर है? समझ में आ रहा है? दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम बॉस किसके पास है? दुनिया का सबसे बेस्ट बॉस किसके पास है? जॉब जो करते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट बॉस मेगा सिस्टर किसके पास है? किसके पास है? दुनिया के सबसे बेस्ट कस्टमर किसके पास है? कम ऑन। दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर किसके पास है? दुनिया का सबसे बेस्ट पास्टर किसके पास है? आमीन। आपके शब्दों में सामर्थ है। आपको लोगों को फर्स्ट क्लास देखना है।
आपको लोगों को देखना है कि ये सबसे बेस्ट है, ये पति जो मुंह लटका के आया है घर पे, ये सबसे बेस्ट पति है, इससे बेटर पति किसी को मिल ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ये बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा है, ये सास ससुर सबसे बेस्ट। आपका नज़रिया बदल गया, आप फिर उनका आदर करना शुरू करोगे, उनका इज्जत करना शुरू करोगे, और वही प्यार से वो लोग बदलेंगे। आपको पता है, मैंने पहले भी ये कहानी बताया एक लड़के के बारे में, जब उसका टीचर भेजे थे उनको घर पे, तो एक लेटर बंद करके उनको भेजे थे और बोले ये लेटर सिर्फ मम्मी को दिखाना। मम्मी ने वो लेटर खोला और पढ़ने लगी और रोने लगी। क्या करने लगी? टीचर के तरफ से वो लेटर था। लड़के ने बोला क्या लिखा है मम्मी, क्या लिखा है मम्मी, मम्मी क्या लिखा है लेटर में, टीचर ने क्या तारीफ किया मेरा। मम्मी ने क्या कहा? टीचर ने ये लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है, तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, और इतना तेज बच्चा है कि हम उसको यहाँ पर स्कूल में सिखा नहीं सकते हैं, तुमको घर पे ही रख के इनको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस लायक नहीं कि तुम्हारे बच्चे को सिखाए। बच्चा खुश हो गया, हाँ सच में मम्मी टीचर ने ये बात कहा मेरे बारे में, वाह। और वही बच्चा घर बैठे बैठे अपने मम्मी से सीखा, मम्मी ने सिखाया, दिन रात मम्मी ने बच्चे को सिखाया, बड़ा किया, और वो बच्चे के वजह से आज हमारे पास माइक्रोफोन है, ये कैमरा है, ये बल्ब है, लाइट है। थॉमस एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी विज्ञान बना, वो जो सारे इन्वेंशन ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये उसने बनाया, वो लड़के ने, वो बच्चे ने। 1000 इन्वेंशंस उन्होंने बनाया, 1000 क्या बोलते हैं विज्ञान के चीज़ें उन्होंने बनाया। 1000 लोगों को एक बनाने में जिंदगी भर लगता है, उन्होंने 1000 बनाया, वो मम्मी की वजह से। बहुत सालों के बाद वो गया था उसी घर में, मम्मी के घर में, जब मम्मी गुजर गई थी, गया था उसी घर में, और उसने देखा था कि कबर्ड में वही लेटर था जो उसके टीचर ने दिया, और उसने खोला वो लेटर और बोला कि चलो मैं वापस से वही लेटर पढ़ता हूँ जिसके वजह से मेरा जीवन बदल गया। वो लेटर में लिखा था, टीचर ने कहा तुम्हारा लड़का बेवकूफ़ है, निकम्मा है, नालायक है, और कभी सीख नहीं सकता है, और कुछ भी बन नहीं पाएगा ज़िंदगी में, उसको स्कूल से निकाल रहे हैं। मम्मी ने क्या पढ़ा था फिर? मम्मी ने वो नहीं पढ़ा जो टीचर ने कहा, मम्मी ने अपने शब्द डाले वहाँ पे। सोचो अगर उस दिन मम्मी ने नकारात्मक चीज़ें कहा था इस बच्चे के ऊपर, क्या होता था? वो बच्चे का हश्र आजकल ये सब नहीं होता था। पर मम्मी के शब्दों के वजह से आज पूरा दुनिया उसका लुफ्त उठा रहा है। आपके शब्दों में सामर्थ है, आपके पति को भी आपको शब्दों का ज़रूरत है, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके बॉस, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अच्छे शब्दों के भूखे हैं वो लोग। थोड़ा कोई अच्छा कहो उनसे, डोंट वरी, हो जाएगा, कितना सुकून लगता है। कितने जन बदलने के लिए तैयार है? जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारा नज़रिया नहीं बदलेगा, लोग नहीं बदलेंगे। विश्वास से हमें प्यार करना है। कैसे प्यार करना है? विश्वास से प्यार करना है, उस रोशनी को अंधकार से बाहर खींच कर लाना है। कैसा होगा? हमारे प्यार से ही होगा। आमीन।